बिहार चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में इंडिया न्यूज ने सर्वे किया है। इस सर्वे में बिहार के मतदाताओं की राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस या माइनस 4% है। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। बिहार के अलग अलग जिलों के मतदाताओं की राय शामिल की गई है। चुनाव में अंतिम फैसला जनता करती है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न समझा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है क्योंकि राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में होने वाले चुनाव की पहली तारीख 6 नवंबर रखी जाएगी आयोग के द्वारा, जबकि दूसरे चरण की तारीख 10 नवंबर को। और फिर बिहार की सत्ता तक आखिर कौन पहुंचेगा ये साफ होगा 14 नवंबर को, जब नतीजे आएंगे। पिछले कई महीनों से बिहार में चुनाव माहौल गर्म है और विकास के मुद्दों के बीच प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन इंडिया न्यूज अपनी इस मुहिम के तहत प्रदेश के हर जिलों के मतदाताओं को समझने की कोशिश कर रहा है और ये जानने में लगा हुआ है कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है और उसकी पसंद की पार्टी आखिर कौन सी होंगी और आखिर वो क्या सियासी विरासत या फिर विकास, दोनों में किसे मौका मिले तो चुनना पड़ेगा। ये सारी बातें इंडिया न्यूज ने बिहार के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात करके जानी है और आपके सामने एक छोटी मोटी तस्वीर भी रखने की कोशिश कर रहा है ओपिनियन पोल के जरिए, जिसमें हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार के चुनावी नतीजों के बाद सरकार की सूरत आखिर कैसी रहने वाली है। हां, लेकिन उससे पहले यह साफ कर देना जरूरी है कि हम जो भी आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं वो महज एक अंदाजा है, अनुमान है। वास्तविक तस्वीर चुनाव नतीजों से साफ हो पाएगी और उस वक्त पता चल पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम ओपिनियन पोल के जरिए आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार की जनता सोच क्या रही है। एक रिपोर्ट गौर से देखिए। बढ़ चुकी है बिहार के विधानसभा चुनाव की रणभेरी। हो चुका है बिहार के सियासी संग्राम की तारीखों का ऐलान। कमर कस कर तैयार है 7 करोड़ से ज्यादा बिहार की जनता जनार्दन। वादों का जाल, विकास का सवाल और इस बीच जनता की चाल। 5 साल में कितना बदला मिजाज, खुलेगा नीतीश सरकार का हर राज। तेजस्वी में कितना आया संघर्ष का दम या फिर हिस्से में बरकरार रहेगा गम। 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान। बिहार में चरम पर सियासी घमासान। जनता का हीरो कौन, सत्ता की सीढ़ी तक किसका होगा मौत। इंडिया न्यूज लेकर आया है बिहार चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। किसका पलड़ा चुनाव में होगा भारी, जनता किसकी बातों पर आखिर दिल हारी। दो चरण की चुनावी जंग से पहले की 2025 की सबसे सटीक तस्वीर। कौन मारेगा सियासी तीर, इंडिया न्यूज आपको बताएगा जनता के दिल की बात। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सबसे बड़े ओपिनियन पोल में। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी होगी सरकार।
तो बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में बिहार में किसकी सरकार होगी, बिहार चुनाव का इंडिया न्यूज का ओपिनियन पोल क्या होगा। थोड़ी ही देर में बिहार का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जो सर्वे किया है वो IANS ने सर्वे किया है। सीमांचल में आखिर किसको बढ़त मिलेगी, मगध और मिथिलांचल में आखिर कौन बाजी मारेगा, ये अपने ओपिनियन पोल के जरिए, सर्वे के जरिए आपको हम बिहार में दिखाने जा रहे हैं। आज चुनाव की घोषणा होगी है और चुनाव की घोषणा 6 और 11 तारीख को मतदान होगा, 14 तारीख को इसमें परिणाम निकल के आएंगे। लेकिन बिहार की जनता क्या कहती है, बिहार का विधानसभा चुनाव का नब्ज क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे और ग्राफिक के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आखिर कहां पर है, कहां खड़ी है, बिहार की जनता क्या सोचती है, बिहार की जनता आखिर विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या फिर आरोपों के मुद्दे पर वोट करेगी। इस बार बिहार में क्या वाकई रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, इंतजार करना होगा। तो आप देखिए कि हम आपको अब सबसे बड़ा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। उसमें क्या जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। इसे समझने की कोशिश कीजिए किसका कितना वोट शेयर है। अगर एनडीए का वोट शेयर आप देखें तो वो 49% है, 49% एनडीए का वोट शेयर है। महागठबंधन अगर है तो 36% वोट शेयर है, 15% अन्य का वोट शेयर है। यानी कि किसको कितना वोट शेयर मिलने वाला है इस विधानसभा चुनाव में। इस विधानसभा चुनाव में बिहार के चुनाव पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर एनडीए को 49% वोट शेयर मिलने वाला है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें बढ़ी हुई हैं। महागठबंधन को 36% वोट शेयर मिलने वाला है। और जिसका जिक्र किया जा रहा है, प्रशांत किशोर और बाकी के जो अन्य छोटे मोटे दल हैं वो यहां पर 15% लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुद्दों के जरिए, आरोपों के जरिए ये वोट शेयर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल और उसमें IANS और मैट्रिक्स का। बड़ी खबर क्या है आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहला ओपिनियन पोल है उस ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। 49% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जो कि मैंने आपको तस्वीरों के तौर पर दिखाया। 36% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है महागठबंधन को। और अन्य जो राजनीतिक दल हैं छोटे मोटे, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी भी है, वो आप कह सकते हैं कि करीब 15% वोट शेयर उनको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने ओपिनियन पोल में हमको दिखाया। तो अब इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, मुद्दे की बात हो गई, प्रचार की बात हो गई। अभी एक अनुमान है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार का रुझान क्या है, बिहार का अनुमान क्या है, ओपिनियन पोल के जरिए, अपने एक सर्वे के जरिए। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनसे विस्तार से चर्चा करूंगा। राकेश पोद्दार मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं।